मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। मेरे बच्चे नालायक हैं, पड़ोसी के बच्चे लायक हैं। मेरी कोठी जच नहीं रही, पड़ोसी की कोठी जच रही है। पड़ोसी ने कपड़े बहुत बढ़िया पहन लिए, जच रहा है, स्मार्ट लग रहा है। मैं उसी तरह के कपड़े पहन लेता हूं, जचता नहीं हूं। जेलसी। अब पड़ोसी के पास जो कुछ है वो अपने पास तो नहीं हो सकता। ये कहानी है चोपड़ा जी की, और ये कहानी मुझे बताई उनकी पत्नी ने। कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी बोली जा सकती हैं, लेकिन ये असलियत के बहुत ज्यादा करीब है। बात है आज से 20 साल पहले की। एक नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, उसमें चोपड़ा जी एक प्लाट ले लेते हैं और सामने का प्लाट उन्हीं का एक दोस्त ले लेता है। मतलब एक ही एरिया में रहेंगे, दोस्ताना बना रहेगा। दोनों अच्छे हैं, काम धंधा अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन चोपड़ा जी में जलन की भावना पड़ोसी का मकान देख देख कर, पड़ोसी मतलब जो सामने है, जो उनका दोस्त है, हर चीज को लेकर वो तुलना करने लग गए। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वो कई बार दिखावे में भी यकीन कर लेता है कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास पैसा है। अब चोपड़ा जी का जो दोस्त है, बेशक जैसा कि चोपड़ा जी दावा करते हैं कि मैंने ही उसे वो जगह दिलवाई, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ हम एक साथ रहेंगे, लेकिन अब जलन, क्योंकि जिनको उन्होंने मकान जगह दिलवाई, कोठी के लिए जगह दिलवाई, अब उसके बच्चे भी जवान हैं, चोपड़ा जी के भी जवान हैं, लेकिन वातावरण का कई बार थोड़ा सा अंतर होता है। वो बिल्कुल उस हिसाब से 15 साल के हिसाब से जो बना रहे हैं, लेटेस्ट बनवा रहे हैं, और चोपड़ा जी भी बेशक लेटेस्ट बना रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कंजूसी कर रहे हैं। वो देखने में जो दिखावट है ना, बहुत बढ़िया उसकी कोठी की लग रही है, और चोपड़ा जी की कोठी साधारण नए एरिया में जाने पर भी एक साधारण की तरह लग रही है। डिजाइन एलिवेशन का अंतर है। अब चोपड़ा जी जैसे ही सुबह बालकोनी में बैठते हैं, सामने वाला मकान देखते हैं तो जलन होती है। सामने वाला मकान वाला गाड़ी ले आता है तो ये अपनी पत्नी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि देखो वो गाड़ी ले आए तो हमारे पास गाड़ी लेने तक के पैसे नहीं हैं। बहुत सारा सामान, बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ हो सकता है जो दूसरों का देखकर हम जलन, जेलसी फील करते हैं। उसके बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं अच्छे? उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो वाली गाड़ी क्यों नहीं है? गाड़ी तो है, वो वाली गाड़ी क्यों नहीं है? या देखो उसने रंग तो करवा लिया ना, बाद में पछताएगा, ये रंग जचेगा नहीं एक दिन। उसने अपने बच्चों को एमबीए में तो एडमिशन दिलवा दी है, एमबीए बच्चे तो करने लग गए, लेकिन एमबीए वाले को कोई भविष्य नहीं होता। नुक्स भी निकालना, तुलना भी करनी, और जलते भी रहना कि उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। अब चोपड़ा जी की आदत यही बन गई है, वो अपने भाइयों के साथ भी यही सोचते रहते हैं कि मेरे भाई के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। अब उनका काम में मन नहीं लगता, हर चीज वो तुलना करते हैं। किसी के ऑफिस में जाते हैं, किसी की दुकान पर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो उनकी नजर ऐसे घूमती रहती है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, किस चीज में वो नुक्स निकालने। नुक्स निकालना भी है कि ये क्यों किया हुआ है, ये आपने फ्रिज क्यों ले लिया, फ्रिज तो इस क्वालिटी का लेना चाहिए था, इस कंपनी का लेना चाहिए था। ये एसी क्यों लगवा लिया आपने, एसी तो इस कंपनी का कोई पूछता नहीं है, आपको किसी दूसरी कंपनी का लगवाना चाहिए था। अरे फोन इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी, 1.5 लाख रुपया फोन पे लगा दिया, वही काम तो 10,000 वाला फोन कर देता है जो 1.5 लाख वाला करता है।
ये जलन की भावना इतनी बढ़ गई कि दूसरों के सामान पर भी नजर रखने लग गए कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और चोपड़ा जी दिन ब दिन पिछड़ते गए, समाज में भी पिछड़ते गए, काम धंधे में भी पिछड़ते गए, औलाद के मामले में भी पिछड़ते गए। तो जब कहीं से कुछ प्राप्त नहीं होता तब फिर व्यक्ति एक बात सोचता है कि चलो ज्योतिष का सहारा ले लें। तो मैं कहता हूं ज्योतिष का सहारा आपको शुरू से ही लेना चाहिए। जब समस्याएं आ जाती हैं ना, तब कई बार उनका हल भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि खून में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन का तो उपाय मतलब दवाई है, कैंसर का नहीं है। तो ऐसे शुरुआती दौर में हम जब बीमारी पकड़ लेते हैं तो आराम पा लेते हैं। शुरुआती दौर जब समय बुरा अशुभ शुरू होने लगता है, उसी समय अगर हम पकड़ लें तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यही चोपड़ा जी आज से 1 साल पहले कुछ और थे और आज वो उन्नति करने लग गए हैं। मैंने उनकी सिर्फ यही आदत बदलवाई है, एक आदत बदलवा दी, जलन तुलना बिल्कुल नहीं करनी। किसी के घर में क्या आ रहा है आपके पास वो क्यों नहीं है, ये भी मत सोचिए। उसने अपनी कोठी को कौन सा रंग करवाना है, कैसा करवाना है, उसने कौन सी गाड़ी लेनी है, ये उनकी अपनी चॉइस है। उसने कौन सा फोन लेना है, ये उसकी अपनी चॉइस है। उसके बच्चे MBBS करते हैं, MBA करते हैं, ये उनके बच्चों की और उनके परिवार का फैसला है। उनकी बहू दहेज में क्या लेके आई है, क्या आएगा, ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय यही है चोपड़ा जी कि आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अब सुबह सुबह चाय का कप लेके बालकनी में बैठ जाते हैं, सामने वाले का मकान देखते हैं, अगल बगल वाले मकान देखते हैं, दाएं बाएं के मकान देखते हैं, दिमाग अपना घुमाते हैं कि भाई के पास क्या है, पड़ोसियों के पास क्या है, मेरी बगल वाली फैक्ट्री, बगल वाली शॉप वाले के पास क्या है, उसके पास ग्राहक क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये आदत जलन की, ईर्ष्यालु स्वभाव की जब आप बदल लेंगे उन्नति हो जाएगी। और ये जलन की खासियत, जलन की भावना किस में होती है? चंद्र खाना नंबर 4। ये कहते हैं कि भगवान जब तेरे को धन दे रहा है ना, देखिए जब 2020 साल पहले, कह लीजिए सन क्यों बोल रहे हैं, 20 साल पहले जब वो मकान बनाने लगे, डेवलप सोसाइटी में जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, पैसा तो था ना। अपने दोस्त को भी उन्होंने कहा कि मेरे पास ही ले लो। कि जब भगवान तेरे को धन दे रहा है तो उस धन के लिए भगवान का शुक्राना क्यों नहीं करता। और साथ के साथ एक बात और कहती है लाल किताब चंद्र खाना नंबर 4 के लिए, आंख मैली ही तू क्यों करता, आंख मैली तू ही क्यों करता, रिज़्क मालिक जब देता हो। रिज़्क व्यापार, काम धंधा, रोटी जब मालिक तेरे को दे रहा है, अर्थात भगवान जब तेरे को अच्छा खान पान दे रहा है, तो अपनी आंख मैली क्यों कर रहा है दूसरों का माल देख के, सामान देख के। जिस दिन चंद्र खाना नंबर 4 वाला ये आदत बदल लेगा, जेलसी करना, तुलना करना, दूसरों का सामान देख देख कर जलते रहना, ये आदत चंद्र खाना नंबर 4 वाला जिस दिन छोड़ देगा, समझ लीजिए धन दौलत का चश्मा, दरिया उसके घर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तो चंद्र खाना नंबर 4 उन्नति के लिए जलन और तुलना करना छोड़ दे। तो कल लाल किताब की और कोई शानदार बात आपके साथ करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और एक उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करेंगे।